नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। 16 जनवरी 2023 का दूसरी पाली का पेपर एसएससी जीडी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस और करंट अफेयर के सटीक क्वेश्चनों का आंसर आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चनों का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधी एक काफ़ी फेमस योजना है। स्वास्थ्य इसका राइट आंसर था, स्वास्थ्य इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, 2019 के लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताना है। तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर था चंद्रानी। चंद्रानी जो थे 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय होने वाले सबसे कम उम्र के एक नेता थे। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो आपको बता दें, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ठीक है, गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, मुंडक उपनिषद जो है ये आपका अर्थवेद से संबंधित है। अर्थवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है कर नहीं लगाया गया था? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई सारे कर लगाए गए थे, लेकिन लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाए गए थे। ठीक है, क्योंकि लघु उद्योगों की पावर वो अलाउद्दीन खिलजी जानता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बता दें, IAEA का मुख्य कार्य जो है यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर यही था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। सरकार की यह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, तो क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर था संघवाद, इसका राइट आंसर था। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियम और निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आचार संहिता कहा जाता है। कई आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि यहाँ पे आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो वो आचार संहिता वही होता है। तो कौन सा स्थल जो है बौद्धों के लिए तीर्थ स्थलों में नहीं है? तो आपको बता दें, ग्वालियर में कोई भी बौद्ध तीर्थ स्थल जो है वो नहीं था। अगला क्वेश्चन है, साधारण पदार्थ से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी जो होते हैं वो खुद से भोजन बनाते हैं। ठीक है, और इसका एक उल्टा होता है, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। विश्व का पहला टायर पार्क कहाँ प्रस्तावित है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर था। विश्व का पहला टायर पार्क जो है पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों जो है किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो आपको बता दें, लाला लाजपत राय जो थे ये आपके पंजाब से बिलोंग करते थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र थे और पाल जो थे ये आपके बंगाल से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, उनका पूरा नाम है। और कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो आपको बता दें, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इसका राइट आंसर है। डिप्थीरिया जो है एक जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया इसका सही उत्तर था। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो भारतीय यूरोपीय इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था भारतीय यूरोपीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुप्रसिद्ध महाकाव्य जो है आपका मेघदूत इनमें से किसकी रचना थी? तो आपको बता दें, कालिदास इसका राइट आंसर है। सुप्रसिद्ध काव्य जो है मेघदूत कालिदास की काफ़ी प्रसिद्ध रचना थी। रोजगार सृजन योजना नहीं है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी आपकी रोजगार सृजन योजना नहीं थी। ठीक है, गरीबों के लिए थी ये। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय का आशय क्या है? दांतों का सड़ना, ये हिंदी से रिलेटेड है। दांतों का सड़ना इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि का निरंतरता का आभास होता है? तो प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि जो होती है वो बार बार परिवर्तित होकर हमें सुनाई पड़ती है, तो वो प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि इसका सही उत्तर था। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप बता दें, इसका सही उत्तर था अटलांटिक। अटलांटिका इसका राइट आंसर है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है अटलांटिका में स्थित है। जो यहाँ पे लिखा है धंधा का विकार, विकार मतलब होता है रोग एक प्रकार का, और धंधा नहीं यहाँ पे होगा घेंगा। घेंगा का विकार जो है किसकी कमी से हो जाता है? तो आपने घेंगा रोग पता होगा कि घेंगा रोग जो है आयोडीन की जब कमी हो जाती है शरीर में, तो तब जो है घेंगा रोग हो जाता है, शरीर जो है घेंगा रोग से ग्रसित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, इसका राइट आंसर था। आयोडीन इसका सही उत्तर था।
सूरत जो है किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो है ये आपका ताप्ती यहाँ पे होगा, ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसका सही उत्तर था ताप्ती। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? और दिल्ली। आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। किस भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकासकरण हुआ है? तो यहाँ पे आपको बता दें लूनी नदी इसका राइट आंसर है। कहाँ बहती है? आप लोग कमेंट्स में आंसर जरूर करें। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है लोहा। लोहा इसका राइट आंसर है। रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम है Fe, लोहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किण्वन का उदाहरण है। तो किण्वन का एक उदाहरण आपको बताना था। यहाँ पे सही उत्तर था दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी जो है किण्वन के उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन उदाहरण है। किस प्रकार के वनों का उदाहरण है सुंदरवन? तो यहाँ पे आपको बता दें मैंग्रोव वनों का उदाहरण है। सुंदरवन जो है मैंग्रोव वन कहलाता है और पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन जो है मैंग्रोव वनों का ये काफ़ी बड़ा उदाहरण है। यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को जो है एनीमिया मुक्त भारत के कार्यक्रम के तहत जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ था। हरियाणा इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। नमक की कीमतों में यहाँ पे बोला गया है कि 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति यहाँ पे 100 रुपये में 4 किलो नमक अधिक खरीद पाता है। तो यहाँ पे प्राइस जब बढ़ता है तो कंजप्शन यानी कि खपत जो है वो घटती है। अब प्राइस कम हो रहा है तो कंजप्शन बढ़ती है। तो यहाँ पे बोला है 20% यानी कि 20/100। तो यहाँ पे 20×5 1/5 यानी कि प्राइस 5 से 4 हो रहा है तो कंजप्शन 4 से 5 होगा। यहाँ पे बोला है कि कंजप्शन जो है 4 किलो, अब हमको और अधिक उतने ही रुपये में नमक मिल रहा है। यहाँ पे तो 1 का गैप है, 4 का गैप होना चाहिए। 4 से गुणा करा देंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ठीक है। तो 16 20 के बीच का गैप अब 4 आ गया। अब हमको पहले 16 किलो नमक मिलता था, अब 20 किलो मिल रहा है। उतने रुपये में 4 किलो नमक अधिक मिल रहा है। और कितने रुपए यहाँ पे? 100 रुपये टोटल लग रहे हैं हमारे। तो यहाँ 20 से भाग कर देंगे, 20×5 5 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। घटी हुई नमक की कीमत जो है वो आपकी 5 रुपये है। अगला क्वेश्चन काफ़ी